तो हेलो प्यारे स्टूडेंटों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 में प्यारे स्टूडेंटों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे स्टूडेंटों बने रहिए, क्योंकि आप लोग एक भी लेक्चर छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं ईवन अभिक्रिया की। तो ईवन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है प्यारे स्टूडेंटों। एक ईवन अभिक्रिया होती है तो दूसरी होती है हमारी E2 विलोपन अभिक्रिया। ईवन विलोपन अभिक्रिया पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं एकाणुक विलोपन अभिक्रिया प्यारे स्टूडेंटों, दूसरे नाम से। आइए बात करते हैं, यहाँ पर क्या रहा है कि वे एल्किल हैलाइड जिनका आयनन सुगमता से हो जाता है वह ईवन अभिक्रिया दर्शाते हैं। यानी प्यारे स्टूडेंट कह रहा है कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिनका यानी कि आयनन जो होता है वह सुगमता से हो जाता है, वह क्या करते हैं कि वह आपके ईवन जो विलोपन अभिक्रिया होती है उसके गुणों को दर्शाते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं प्यारे स्टूडेंटों, यहाँ पर मेरा अगर देखिए यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की अगर मैं बात करूंगा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की, अगर प्यारे स्टूडेंटों यहाँ पर मैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड ले लेता हूं, अगर तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया में प्यारे स्टूडेंटों यहाँ पर कराऊंगा किसकी उपस्थिति में, अगर तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया में कराता हूं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ, अगर उसको गर्म किया जाता है तो मेरा एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है प्यारे स्टूडेंटों? एल्कीन। ये अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड है और इसके साथ इसको मैं गर्म करूंगा इसके साथ, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा प्यारे स्टूडेंटों एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर देखो, अरे देखो भाई देखो, और प्लस क्या निकल जाएगा? KCl साथ में निकल जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा प्यारे स्टूडेंटों। यहाँ पर देखिए ये जो एल्कीन हमको प्राप्त हुई है प्यारे स्टूडेंटों, इसका नाम होता है, इसका नाम 2 मेथिल। देखिए 1,2 नंबर पे क्या है? मेथिल। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मेथिल प्यारे स्टूडेंटों प्रोपीन, क्योंकि आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पर, प्रोप धन इन बराबर प्रोपीन होता है। अगर मैं प्यारे स्टूडेंटों अगर मैं बात करता हूं कि यह अभिक्रिया होती कैसे है, यह अभिक्रिया 2 चरण में होती है, यह अभिक्रिया 2 पदों में कंप्लीट होती है प्यारे स्टूडेंटों। एक एक टॉपिक आपको मैं समझा रहा हूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा सर जी आप थोड़ा स्लो पढ़ाइए या फास्ट पढ़ाइए। अगर आपको लग रहा है स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप 2.0 पे इस वीडियो को देख सकते हैं फास्ट करके। अगर देखिए प्यारे स्टूडेंटों यहाँ पर मैं बात करता हूं, नोट में मैंने लिख रखा है यहाँ पर, प्रबल क्षार तथा उच्च ताप की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया तीव्रता से संपन्न होती है। अगर मैं क्या करूंगा प्यारे स्टूडेंटों, स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूं, यानी प्रबल क्षार लेता हूं और टेम्परेचर को मैं हाई कर दूंगा। अगर मैं टेम्परेचर को हाई कर दूंगा प्यारे स्टूडेंटों तो यह अभिक्रिया बहुत तेजी से यानी उत्पन्न होती है, संपन्न होती है। अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वह केवल अभिकारक की जो सांद्रता होती है, यानी कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है प्यारे स्टूडेंटों। यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग होगा ना वह तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता के ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ पर ये तृतीयक हमारा क्या है? ब्यूटिल क्लोराइड है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। यहां पर प्यारे स्टूडेंटों होता क्या है कि सुनिएगा, कह रहा है कि यहाँ पर देखिए ये जो है अभिकारक जो है, यहाँ पर अभिकारक जो है, अभिकारक की सांद्रता पर ये जो यानी कि जो अभिक्रिया का जो वेग होगा ये वह केवल और केवल अभिकारक की सांद्रता पर क्या करता है? निर्भर करता है। अभिकारक की किस पर निर्भर करता है? सांद्रता पर प्यारे स्टूडेंटों निर्भर करता है। या मैं यहाँ पर आपको लिख करके दिखा सकता हूं कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग प्यारे स्टूडेंटों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3 का थ्राइस CH3 का थ्राइस Cl, यानी कि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है? अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है प्यारे स्टूडेंटों। अगर मैं बात करूं
तो ये वाली जो अभिक्रिया होती है वह 2 पदों में कंप्लीट होती है। कितने पदों में? 2 पदों में कंप्लीट होती है प्यारे स्टूडेंटों। चलिए आइए देखते हैं इसके दोनों पदों को। देखिए प्यारे स्टूडेंटों, यहां पर होता क्या है कि पहले पद में क्या होता है कि मैंने क्या करा, यहां पर ये CH3 है, अब यहां पर ये CH3 है, ये हमारा प्यारे स्टूडेंटों CH3 है। ये यहां पर हमने क्या कर रखा है कि चलिए एक ब्रोमीन ले लिया हमने। क्या ले लिया? ब्रोमीन ले लिया। अब यहां पर ब्रोमीन लिया तो पहले वाले, अब यानी पहले वाले पद में, यानी फर्स्ट स्टेप है ये पद, ये पद 1 है। तो पहले वाले पद में क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनता है मेरा। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है प्यारे स्टूडेंटों। ये कार्बोकेटाइन हमारा बन गया यहां पर, देखिए, जिसको कार्बोधनाइन कहते हैं प्यारे स्टूडेंटों। अब यही कार्बोधनाइन वाला क्या करेगा? द्वितीय पद, दूसरे पद में क्या करेगा? अभिक्रिया कर जाएगा। देखिए दूसरे पद में क्या होगा? पद सेकंड में क्या करेगा प्यारे स्टूडेंटों? यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस आएगा एक, यानी कि एक प्रबल क्षार आएगा प्यारे स्टूडेंटों। इसके पास प्लस का निशान है, इसके पास क्या है? प्लस का निशान है। इसके बगल में ये CH2, यानी कि एक बॉन्ड मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया हाइड्रोजन के लिए, और यहाँ पर देखिए इसको मैंने 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा रखे हैं। एक नीचे क्या है हमारा? CH3 है प्यारे स्टूडेंटों। अब यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये देखिएगा, ये OH माइनस आता है और इसके ऊपर, यानी कि ये OH माइनस आएगा और इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको लेकर के चला जाएगा। इसको लेकर के चला जाएगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। तो ये प्यारे स्टूडेंटों क्या बना लेता है? डबल बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? डबल बॉन्ड बना लेगा हमारा। आगे देखिएगा, ये CH3 हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर देखिएगा ये डबल बॉन्ड हो गया प्यारे स्टूडेंटों। ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। यानी कि कार्बन ऑलवेज इंक्लूडिंग 4 बॉन्ड। कार्बन हमेशा कितने बंध से जुड़ता है? 4 बंधों से जुड़ता है। तो E1 अभिक्रिया जो है वह 2 चरण में भी कंप्लीट होती है, यानी कि इसके 2 पद होते हैं। प्रथम पद में कार्बोधनाइन बनाता है और द्वितीय पद में ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? आपका एल्कीन बना लेता है प्यारे स्टूडेंटों। जहां तक मुझे उम्मीद है बात क्लियर होगी, जिसको मैं 2 मेथिल प्रोपीन, क्या नाम देते हैं इसको? 2 मेथिल प्रोपीन नाम देते हैं प्यारे स्टूडेंटों। अब हम लोग चलते हैं E2 अभिक्रिया पर, या उसको हम कह सकते हैं द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। चलिए इसको तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। तो स्टूडेंटों अब चलते हैं हम लोग E2 विलोपन अभिक्रिया पर। यह देखिए द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया, E2 विलोपन अभिक्रिया, मैंने वहां विलोपन E2 अभिक्रिया लिख रखा हुआ, E2 विलोपन अभिक्रिया है, या उसको हम लोग बोलते हैं द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। चलिए स्टूडेंटों देखते हैं यहाँ पर द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया कहते हैं किसे? वे एल्किल हैलाइड जिनका आयनन सुगमता से नहीं होता है, जैसे कि 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, यह E2 विलोपन अभिक्रिया को दर्शाते हैं। कहने का मतलब यह है, इनका क्या होता है, जो आयनन जो है वो आसानी से नहीं होता प्यारे स्टूडेंटों। वहां पर क्या हो रहा था? E1 विलोपन अभिक्रिया में क्या हो रहा था? वहां पर क्या हो रहा था कि जो आयनन है एल्किल हैलाइड जो था, उसका आयनन जो है वह सुगमता से हो जा रहा था, लेकिन यहाँ एल्किल हैलाइड का आयनन जो है सुगमता से नहीं हो रहा है। यही 2 प्रॉपर्टी इनके अंदर देखने के लिए मिलती है प्यारे स्टूडेंटों। यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर इसका एक ही पद में पूरी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। वहां पर क्या है? 2 चरण में अभिक्रिया हो रही थी, पद 1 पद सेकंड, 2 स्टेप में अभिक्रिया हो रही थी। देखिए मैं प्यारे स्टूडेंटों इसका एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं आपको कि 2 ब्रोमोप्रोपेन या ब्रोमोप्रोपेन की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही हम लोग कराते हैं, तो यह अभिक्रिया, यानी कि हमको जो उत्पाद प्राप्त होता है वह एल्कीन प्राप्त होता है, 2 मेथिल प्रोपीन प्राप्त होता है। देखिएगा, सुनिए मेरी बात। अगर मैं प्यारे स्टूडेंटों क्या करता हूं, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हमारा CH सिंगल बॉन्ड Br CH3। प्यारे स्टूडेंटों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊं, ठीक है, किसकी उपस्थिति में? C2H5OH। जैसे ही मैं कराता हूं इसकी अभिक्रिया, तो यहां पर हमको क्या प्राप्त हो जाता है?
CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमको प्राप्त हो गया यहाँ पर प्यारे स्टूडेंटों। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर इसके लिए आगे बात करूंगा प्यारे स्टूडेंटों यहाँ पर, तो इसमें क्या प्राप्त हो जाता है हमको, प्लस K और Br, यानी कि KBr, और प्लस क्या प्राप्त होता है हमको, H2O, यानी वाटर प्राप्त हो जाता है। मेरे को जहां तक उम्मीद है प्यारे स्टूडेंटों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसकी अभिक्रिया को पूर्ण रूप से देखते हैं होता क्या है। C2H5OH आएगा यहाँ पर, C2H5OH में से जो H प्रोटोन है वो निकल जाता है बाहर की तरफ। इसके दो लोन पेयर है प्यारे स्टूडेंटों, यह माइनस की तरह कार्य करता है। अब यह करेगा क्या, अब ये करेगा क्या प्यारे स्टूडेंटों, देखिएगा यहां पर, ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा और ये यहां से क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। तो यहां पर प्यारे स्टूडेंटों ये अभिक्रिया आगे की तरफ प्रोसीड होगी, बढ़ेगी आगे की तरफ। जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेगी तो इसके ऊपर डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। ये हो गया मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या निकल गया मेरा बाहर, KBr। यहां से हमको KBr बाहर हो जाता है, सॉरी यहां से हमको ब्रोमीन आयन के रूप में बाहर हो जाता है, और प्लस हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH। यहां पर हमको क्या हो जाता है प्यारे स्टूडेंटों, प्राप्त हो जाता है। जहां तक मेरे को उम्मीद है प्यारे स्टूडेंटों, E1 विलोपन अभिक्रिया और E2 विलोपन अभिक्रिया, यह दोनों अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी प्यारे स्टूडेंटों। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, और जैसे मैं उतारता हूं और इस बोर्ड पे से आपको देख देख करके नोट्स उतारने हैं प्यारे स्टूडेंटों, उतार लिया करिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे फास्ट E1 और E2। अगर E1 विलोपन अभिक्रिया की बात मैं करता हूं प्यारे स्टूडेंटों, तो सबसे तेज जो होता है वह तृतीयक जो हमारा हैलाइड होता है, तृतीयक जो हैलाइड होता है वह सबसे फास्ट दिखाता है E1 विलोपन अभिक्रिया, फिर उसके बाद द्वितीयक वाले दिखाते हैं, फिर उसके बाद प्राथमिक एल्किल हैलाइड जो होता है वह सबसे फास्ट अभिक्रिया दिखाता है।